अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वेक्टर्स इन अ प्लेन होगा कि वेक्टर्स को प्लेन में रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। उसके साथ साथ जो हम इसमें काम करेंगे आज के लेक्चर में वो पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वेक्टर्स की एडिशन कैसे की जाती है उसकी बात की जाएगी, और इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं इनकी बात की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पोजीशन वेक्टर जो हम लास्ट लेक्चर में हम पोजीशन वेक्टर को पढ़ रहे थे, तो पोजीशन वेक्टर से हम दोबारा थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और उसकी बातें जो है इंपॉर्टेंट वो आज हम नोट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पोजीशन वेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे जो कि वेक्टर्स को प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे। उसके लिए आप लोगों को यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं अगर आपको पता तो कोई बात नहीं है, हम इस लेक्चर में उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ये एक प्लेन ड्रा किया मैंने जिसको हम नाम देते हैं एक्स वाई प्लेन का। मतलब कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट होंगे और वाई कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट हैं इसके, एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई है इसका, और इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। अगर मैं इसमें एक पॉइंट ड्रा करता हूँ, ये पॉइंट का नाम है पी रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं या एक वेक्टर ड्रा करते हैं हम ओ से पी की तरफ, और क्योंकि ओ की इनिशियल मतलब ओ पी हमारे पास एक वेक्टर बन रहा है जिसकी इनिशियल पॉइंट जिसका है वो ओ है और इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है पी है। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है और टर्मिनल पॉइंट को भी पॉइंट पी होता है, उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है पोजीशन वेक्टर में कि इसमें जो ओरिजिन होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमारा जो इनिशियल पॉइंट होता है वो ओरिजिन ही होता है, टर्मिनल पॉइंट कोई भी हो सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अ वेक्टर whose initial point is origin and terminal point is any point P is called पोजीशन वेक्टर। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है और टर्मिनल पॉइंट को भी पी पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और डायग्राम आपको मैंने ये बना के दिखा दिया है, ये पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में। अगर प्लेन हमारे पास एक्स वाई जी हो, मतलब कि तीन उसमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ जाएं, तो उसमें क्या होगा, ये x है, ये y है और ये z है। तीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इसमें वो आ रहे हैं, एक x है और एक y है और एक z है। ये हमारा ओरिजिन है, ये O पॉइंट ओरिजिन है। यहाँ पर कोई P पॉइंट होगा तो हम O से P की तरफ एक वेक्टर ड्रा कर दें, तो ये वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। इसको पोजीशन वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी इनिशियल पॉइंट जो है इसका वो ओरिजिन पर है। तो ये पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में और ये पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई जी प्लेन में। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की एडिशन जो की जाती है वो दो वेक्टर्स के करके ये एडिशन की जाती है।
इसमें करना क्या होता है, हेड टू टेल रूल, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, हेड टू टेल रूल। चलिए मैं उसको डिफाइन भी करता हूँ, हेड टू टेल रूल क्या होता है। उसको थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे पोजीशन वेक्टर के रिलेटेड, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एडिशन वेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि वेक्टर्स को जब ऐड किया जाता है तो दो दो करके ऐड किया जाता है। तो उसके लिए रूल है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। ये रूल हमें क्या बताता है, इस रूल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको देखते हैं जी। मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, बिलफर्ज वो इस तरह से है, और एक वेक्टर मेरे पास बी है जो कि इस तरह से। ये दो वेक्टर्स हैं। अगर मैं इनको ऐड करना चाहता हूं तो मैं यूज़ करूंगा हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, हेड, तो आपने पहले वेक्टर का हेड को नोट करना है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, टेल, दूसरे वेक्टर का आपने टेल नोट करनी है। तो पहले वेक्टर के हेड, जो हेड पहले आ रहा है, पहले वेक्टर को हेड को लेंगे, दूसरे वेक्टर की टेल को लेंगे, इनको साथ में मिलाएंगे, फिर इनका रिजल्टेंट कैसे बनता है हम उसकी बात भी करते हैं। तो देखिए इनके एडिशन के लिए ये ड्रा मैं कर रहा हूँ ए वेक्टर। ए वेक्टर का हेड कहाँ पर है, ये है, तो ये मैंने हेड ड्रा कर लिया इसका। उसके बाद दूसरे वेक्टर को साथ में मिलाना है, दूसरे वेक्टर की टेल, हेड टू टेल, मतलब कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ आपने मिलानी है। तो यहाँ पर दूसरे वेक्टर को हम ड्रा करते हैं, तो इसकी टेल ये देखें जी, ये बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर में नोट कर सकते हैं हम कि इसकी टेल ए वेक्टर के ऊपर आ रही है। उसके बाद रिजल्टेंट जो होता है वो किस तरह से ड्रा किया जाता है, आप पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला दोगे, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा आर, और ये क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर। तो हेड टू टेल रूल को कैसे डिफाइन किया, अगर हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिला देते हैं, इनका रिजल्टेंट कैसे आता है, पहले वेक्टर की आप हेड टेल को दूसरे वेक्टर के आप हेड से मिला दोगे, तो ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और ये हेड टू टेल रूल दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिलेटेड टू पोजीशन वेक्टर। इंपॉर्टेंट नोट कह दें आप इसको। ये काम हम 7.1 से लेकर 7.5 थ्रू आउट अपने चैप्टर में हर एक्सरसाइज में ये काम हम करेंगे। इसके लिए है क्या, ये एक प्लेन बनाया मैंने जिसका नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अगर इस प्लेन में एक पॉइंट मेरे पास P है, P पॉइंट है, और एक पॉइंट मैं दूसरा कह देता हूँ Q पॉइंट है। दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। यहाँ आप इसको आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट आपने A कह दिया है और दूसरा पॉइंट आप B कह दें, A और B। A का पोजीशन वेक्टर ड्रा करूँगा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये A का पोजीशन वेक्टर है। अब B का अगर पोजीशन वेक्टर ड्रा करना चाहता हूं तो ये B का पोजीशन वेक्टर होगा, B पॉइंट के ऊपर ये पोजीशन वेक्टर होगा। उसके बाद अगर मैं A को B पॉइंट से मिला देता हूं तो ये कौन सा वेक्टर बनेगा, A B वेक्टर बनेगा। इस OA वेक्टर, OA पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल a वेक्टर का, और इस OB पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं स्मॉल b वेक्टर का। अब डायग्राम से अगर हम देखें तो अभी तक क्या किया है, दो पॉइंट्स हमने लिए, उनके पोजीशन वेक्टर ड्रा किए हैं
उसके बाद हमने ए को बी से मिला दिया है, ए बी वेक्टर भी हमने यहाँ से बना लिया। अगर हमें ए बी वेक्टर मालूम करना हो, सबसे पहले तो हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर। अच्छा, डायग्राम से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? अभी हमने पढ़ा हेड टू टेल रूल। अगर इस डायग्राम के ऊपर मैं हेड टू टेल रूल अगर लगाता हूं तो वो कैसे लगाऊंगा? देखिए जी, ओ ए, दूसरा वेक्टर कौन सा बन रहा है? जिसके हेड के साथ टेल मिल रही है। जो हेड है वो हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा और जिसकी टेल मिल रही है वो हमारा सेकंड वेक्टर होगा। तो सेकंड वेक्टर देखें ज़रा, ये ओ ए वेक्टर, इसका हेड ये है और इसके साथ देखिए टेल मिल रही है ए बी वेक्टर की। तो इसमें ए बी वेक्टर ऐड हो रहा है और इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? रिजल्टेंट आ रहा है ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर इनका रिजल्टेंट आ रहा है। डायग्राम को फिर समझ लें जी। हमने क्या किया, दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट को हमने ए कहा, एक पॉइंट को हमने बी कहा। जो ए का पोजीशन वेक्टर है हमने ओ ए कहा उसको, जो बी का पोजीशन वेक्टर हमने ओ बी कहा इसको। उसके बाद हमने ए को बी से मिला दिया और ए से बी की तरफ भी हमने एक वेक्टर बना दिया है। उसके बाद हेड टू टेल रूल यूज़ किया तो ओ ए प्लस ए बी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ओ बी होगा। अभी हमने ओ ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने स्मॉल ए का नाम दिया है और प्लस ए बी उसी तरह से लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या है, इसको स्मॉल बी का नाम दिया। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आ गया। अब स्मॉल बी क्या है और स्मॉल ए क्या है? स्मॉल बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, स्मॉल ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू, ये किसका पोजीशन वेक्टर है? बी पॉइंट का है तो ओ बी। ओ बी साथ में इस ओ पॉइंट इसलिए लिखा है साथ में कि पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है, और माइनस ओ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसके दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो आप इस वेक्टर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? आप दूसरे के पोजीशन वेक्टर को पहले के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जी, अब इसमें आपने बात क्या नोट करनी है कि अगर आपने कोई वेक्टर फाइंड करना है जिसके दो पॉइंट्स हैं, आप दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो वेक्टर आ जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने इसको याद रखना है कि कोई वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो वेक्टर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वेक्टर्स को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर्स इन ए प्लेन। इसकी तरफ आते हैं हम। एक प्लेन मैंने ड्रा की, ये एक्स वाई प्लेन है और ये ओ पॉइंट है। अगर मैं किसी पॉइंट P को लोकेट करता हूँ इसमें, तो हमें ये पता है कि ओरिजिन से इस P पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर बनता है जिसको हम OP का नाम देंगे, OP पोजीशन वेक्टर। अब अगर हम देखें तो इस P पॉइंट का X डिस्टेंस भी है और इसी P पॉइंट का Y डिस्टेंस भी मौजूद है। ये इसका X डिस्टेंस है और ये इसका क्या है? Y डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक लेके ये इसका X डिस्टेंस होगा और यहाँ से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक इसका क्या होगा? Y डिस्टेंस होगा।
तो इसका मतलब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे। इसका x डिस्टेंस स्मॉल x है और y डिस्टेंस स्मॉल y है। तो यहाँ पर ये वेक्टर कौन सा है? OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है। OP वेक्टर को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट लिया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, वो इसका क्या होता है? इसका यूनिट वेक्टर होता है। उसमें हमने कहा था अगर x एक्सिस होगा तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई कैप यूज़ करेंगे, और जो y एक्सिस की डायरेक्शन होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जे कैप यूज़ करेंगे। तो अगर इसको हमने वेक्टर की शक्ल में लिखना है तो हम लिखेंगे इसका x डिस्टेंस लिखेंगे, क्योंकि ये स्मॉल x डिस्टेंस किसकी डायरेक्शन में है? x एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो x एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? आई कैप। तो साथ में लिख देंगे आई कैप। उसके बाद कौन सा है? y कोऑर्डिनेट है इसका, ये कोऑर्डिनेट हमने ड्रा किया। तो अब ये y है तो y के अलोंग डिस्टेंस है, y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? जे कैप। तो इस तरह से आएगा x आई कैप y जे कैप। इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक हमारे पास पॉइंट है, आई कैप मतलब उसके x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस कितना है? स्मॉल x। आई कैप फॉर डायरेक्शन, x स्मॉल x फॉर मैग्नीट्यूड। हमने कहा था जब वेक्टर की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था किसी वेक्टर को दो चीज़ों से डिनोट किया जाता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके डायरेक्शन होती है। इसी तरह से y जो कोऑर्डिनेट है, जे कैप फॉर y एक्सिस एंड स्मॉल y फॉर मैग्नीट्यूड अलोंग y एक्सिस। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर किसी प्लेन में इस तरह से बनाते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा उसके साथ आई कैप यूज़ करेंगे, y एक्सिस के जो अलोंग डिस्टेंस होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जे कैप यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट ये x है, ये y है और ये z है, अगर कोई पॉइंट इस तरह की प्लेन में आता है, मतलब कि x y z प्लेन में आता है, तो इसका पोजीशन वेक्टर O के लिहाज से OP ही होगा। अब इस पॉइंट का x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस भी होगा, y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस भी होगा और z एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस भी होगा। अब इसके पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे OP, इसका कौन कौन सा डिस्टेंस है? पहला है x एक्सिस के अलोंग, तो लिखेंगे स्मॉल x और साथ में लिखेंगे आई कैप। आई कैप मीन्स के x एक्सिस की डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस। उसके बाद क्या है? y, और लिखेंगे y जे कैप और प्लस z के साथ क्या आएगा? k कैप आएगा। तो इस तरह से जब x y z प्लेन में होगा तो हम वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, अगर x y होगा तो इस तरह से डिनोट किया जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि आई कैप x एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है, जे कैप y एक्सिस के लिए और k कैप z एक्सिस के लिए। असल में ये हैं क्या? ये पोजीशन वेक्टर हैं x y और z के। उसके अलावा एक और नोटेशन इसकी है, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, इसको इस तरह से भी लिखेंगे x y और z, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x स्मॉल y। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा हुआ है, ये ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। पेयर मतलब दो इसमें हैं एलिमेंट्स और इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट आई कैप का होता है, दूसरा जे कैप का होता है और तीसरा के कैप का होता है। तो आप इसको इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। बाज का इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा, हमें उसको इस तरह से बनाना होगा। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट उसने दिया है P पॉइंट, उसने कहा ये है 2, 5 और 7, मतलब कि इसका x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या है? 2 है,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस इसका 7 है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्टेंस जो है वो 7 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5 है इसका डिस्टेंस। तो आप जब इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे ओ पी तो आप लिखेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप और 7k कैप, आप इस तरह से इसको बनाएंगे। तो अभी हमने जो सीखा है वो किसी वेक्टर को प्लेन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी बात हमने की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं को यूज़ करते हुए, इस पॉइंट को यूज़ करते हुए और इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे मज़ीद मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।